मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदु कुंदु स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पिछले कई दिनों से पूजा के बारे में विचार कर रहे हैं। पूजा वीतरागी की होती है, लेकिन अत्यंत राग भाव से की जाती है। उद्देश्य वीतरागता का है, लेकिन सारी प्रक्रिया राग पूर्वक संपन्न होती है। देश का कोई भेद नहीं है, देश एक ही प्रकार का होता है, लेकिन राग दो तरह का होता है। एक विषयानुराग होता है और एक धर्मानुराग होता है। जो हम सांसारिक सुख सुविधाओं में अनुरक्त रहते हैं, उस राग का तो यहाँ पर विसर्जन किया जाता है, और विशुद्ध राग जिसको कि धर्मानुराग कहते हैं, उस धर्मानुराग पूर्वक इस पूजा की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो पूजा के क्षणों में जितना हमारा भगवान के गुणों में अनुराग होगा, उतनी हमारी पूजा श्रेष्ठ कहलाएगी। या पूजा के क्षणों में जितने हमारे भाव भगवान की भक्ति में लीन होंगे, उतनी हमारी पूजा में श्रेष्ठता आएगी। 10 लोग एक साथ पूजा करने खड़े हैं, लेकिन 10 लोगों को अपने अपने भावों के अनुसार ही कर्म का बंध होने वाला है। सबको अलग अलग पुण्य का अर्जन होगा। जैसे नवदा भक्ति में परदाहन करने वाले 50 लोग खड़े हैं, लेकिन जो परदाहन की प्रक्रिया है, वो जिसकी जितने भाव पूर्वक होगी, उसको उतना उस दान का फल मिलने वाला है। जबकि एक साथ सब बोल रहे हैं, एक जैसा ही पढ़ रहे हैं, एक जैसी राग में पढ़ रहे हैं, पूजा सामूहिक रूप से पूजा हो रही, 50 लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसकी जितनी भगवान के गुणों में श्रद्धा होगी, जितनी उसके भगवान के गुणों में अनुराग होगा, और वो अनुराग भी जितना विशुद्ध होगा, उतना अधिक वो पूजा में फल की प्राप्ति कराने वाला है। पूजा में बुद्धि का काम नहीं है, पूजा में गणित का हिसाब किताब नहीं है। बाकी दुनिया में सब हिसाब किताब रखना जरूरी है, लेकिन पूजा में हिसाब किताब की दुनिया से पार होने की प्रक्रिया है। आप अगर ये भाव रखेंगे कि मैंने इतनी कीमती चीज चढ़ाई है, मैंने तो इस तरह की द्रव्य चढ़ाई है, या कि ये भगवान बैठे हैं सो पाषाण के हैं, और वो जो रखे हैं सो सोने की मूर्ति, और वो जो रखे हैं सो चांदी और पीतल के हैं, और देखो तो क्या भामंडल लगा हुआ है, और वेदी तो देखो कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही है। तो आप इन्हीं सब क्रियाओं में उलझ गए। इससे पूजा नहीं होने वाली, ये हिसाब की प्रक्रिया नहीं है। इसमें तो वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं, और सिर्फ कौन दिखाई पड़ता है?
भगवान और उनके अपने अनंत गुण, उनका अनंत चतुष्ट है, और वैसा ही मेरे भीतर भी सामर्थ्य है। ये बात निरंतर उस समय बनी रहती है। मैं भगवान की पूजा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे भगवान के जैसा बनना है। अगर ऐसा भाव हमारे भीतर है और हम कोई हिसाब किताब गुना भाग नहीं लगाते ज्यादा कि इतनी द्रव्य चढ़ाने से इतना फल मिलेगा, तो 2 किलो चढ़ाने से कितना मिलेगा, और जे प्रकार की चिटकें चढ़ाने से इतना मिलेगा, तो इस प्रकार की चिटकें चढ़ाने से कितना मिलेगा, ऐसे हिसाब से नहीं चलेगा। विनोबा से जब पूछा जाता था कि भक्ति कैसे की जाए, तो उन्होंने अपने उसमें संस्मरण में लिखा हुआ है कि भक्ति तो भावों से की जाती है, बुद्धि से नहीं की जाती। भक्ति का विज्ञान अलग है। ये जो विज्ञान है जो देखने में आता है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि एक बेटा थका हारा लौटा है घर और वापस आते ही दरवाजे पर मां उसको खड़ी मिल गई और मां ने प्रेम से उसके सिर पे हाथ फेरा, पीठ पे हाथ फेरा, और दिन भर की थकान उसकी गायब हो गई। उसे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब अगर कोई विज्ञान की भाषा में पूछे तो क्या कंक्लूजन निकालेगा, क्या निर्णय लेगा वो कि कितने वजन का हाथ, कितनी देर तक और किस तरह से फिराया गया जिससे कि ये पीड़ा दूर हो गई। तो ये हर एक पे लागू करो, ऐसी मशीन बना लो कि इतनी देर तक सिर पे ऐसा हाथ फिराया जाए, इतने वजन का, तो ये गणित नहीं चलेगा इसमें। वो कैसे गायब हो गई पीड़ा? वो भावनाओं के द्वारा गायब हो गई। वो अनुराग है वहां पर, बस वही जैसे हम संसार में एक जरा से किसी को अनुराग की दृष्टि से देखने पर मन प्रफुल्लित हो जाता है और एक जरा कड़ी नजर से देखने पर मन विषाद से भर जाता है, ठीक ऐसे ही जो है मंदिर में भगवान के प्रति, उनके गुणों के प्रति हमारे मन में अगर अनुराग है तो ही हमारी वो पूजा सार्थक होगी। हमें करना पड़ रही है, हमने नियम ले लिया है, इसलिए ऐसा नहीं। हमारा भगवान के गुणों में अनुराग है, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। अगर ऐसा हमारे मन में भाव है तो ही हमारी पूजा सफल होगी। मैं अधिकांश जगह देखता हूं कि भगवान के गुणों में, और एक चीज ध्यान रखना कि भगवान के गुणों में, जिसके गुणों में राग होता है हम उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, ये कसौटी है। जिससे हमारा जितना अनुराग होगा हम उसकी वैसी वैसी सब चीजें करने की कोशिश करें। तो ये कसौटी भी अपने को परखते रहना है। ये अकेले कहने से नहीं चलेगा कि हमारी तो बहुत भक्ति है, भगवान में बहुत हमारा राग है भगवान के प्रति। भगवान के प्रति राग है, इसका मतलब है कि संसार के प्रति राग घट जाना चाहिए, कसौटी है। और संसार में अगर आसक्ति बहुत है और भगवान की भक्ति भी कर रहे हो तो वो भक्ति ज्यादा फल नहीं देने वाली, ये ध्यान रखना। भगवान के बनने के जैसी प्रक्रिया शुरू नहीं की और अकेली भक्ति कर रहे हैं तो अकेले भक्ति से किसी को मोक्ष हो, ऐसा नहीं है। पर अगर वास्तव में भगवान के गुणों की भक्ति अपने अंदर गुणों की प्राप्ति के लिए की जा रही है तो जरूर जो है वो मुक्ति का कारण भी बनेगी, वो ही एकमात्र भक्ति। तो निरंतर ये प्रयास हमारे भीतर चलते रहना चाहिए कि कल पूजा करी थी, सो कल तो 4 जनों ने 4 बातें कह ली थी जिनमें से 2 सहन हो पाई थी। आज की पूजा के बाद तो हम 3 बातें सहन करने की सामर्थ्य अपने भीतर इकट्ठी कर लेंगे, ऐसा भाव आना चाहिए। कल तो जब मैंने पूजा की थी तो घर जाकर के और 4 बातें कही थी क्योंकि नमक कमती डल गया था भोजन में, लेकिन आज तो जाऊंगा तो ऐसा कोई भाव नहीं लाऊंगा, जैसा मिल जाएगा वैसा खा लूंगा। ऐसा कभी किया पूजा करके? तब तो पूजा और भक्ति सार्थक होगी। अपनी क्यों नहीं होती सार्थक ये सारी क्रियाएं? क्योंकि उन क्रियाओं का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति ही नहीं होती है, क्रिया मात्र दोहरा ली जाती है।
ये ध्यान रखें हम कि भगवान के गुणों के प्रति अनुराग है तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए। उनके जैसे गुण हमारे भीतर रोज रोज प्रकट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये भी हमें देखते रहना चाहिए। तो फिर हमारी पूजा सार्थक होगी। कषाय और विषय, पांचों इंद्रिय के विषयों की सामग्री और कषाय धीरे धीरे पूजा करने वाले के घटती चली जावे। हमने तो बार बार कहूंगा इसी बात को, क्योंकि मैंने बहुत पूजा करने वालों को देखा, बहुत बढ़िया पंचा पहन करके रंगीन और बहुत बढ़िया सफेद कपड़े पहन करके और बड़ा भारी तिलक लगा करके और पूजा विस्तारने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उनके जीवन में, उनके अपने फैमिली में, उनके अपने व्यवहार में कहीं कोई तब्दीली मुझे देखने में नहीं आती। उनके भीतर और अधिक आसक्ति, उनके भीतर और अधिक कषाय, उनके भीतर और अधिक प्रपंच दिखाई पड़ता है। तो जरा भी प्रेरणा नहीं मिलती है कि मुझे भी इनके जैसी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने वाले का जीवन तो निरंतर निर्मल और उज्जवल होते चले जाना चाहिए। ये कसौटी है भगवान के प्रति अनुराग पूर्वक की जाने वाली पूजा की। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपन छोड़ दें पूजा, मैं ये कह रहा हूं कि अपने मन में ये बात चोट पहुंचानी चाहिए कि सचमुच ठीक तो है, मैं इतनी पूजा करता हूं लेकिन मेरे जीवन में परिवर्तन होता क्यों नहीं है। ऐसा हमारे भीतर भाव आना चाहिए, ऐसा अपने भीतर पीड़ा होनी चाहिए कि हाँ सचमुच जो करते हैं उनको और जो नहीं करते हैं उनको तो अपन पहले ही कह चुके हैं कि प्रयास करना चाहिए पूजा करने का। और अपन आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल तक अक्षत पद की प्राप्ति के लिए अपन ने अक्षत चढ़ाए थे, 3 द्रव्य हो चुके। आज पुष्प की बारी है। पुष्प प्रतीक है हमारी वासनाओं और हमारी इच्छाओं का, हमारी कामनाओं का। 5 इंद्रियों के विषयों की कामनाएं हमारे भीतर हैं। पुष्प इस बात का प्रतीक है और हम पुष्प चढ़ा करके उन कामनाओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? इस पूजा में शुरू में तो भगवान के अलग अलग ढंग से गुणगान करते हैं और पूजा करने वाले की क्वालिटी बताते हैं। जे विनयवंत सुभव्य उर अंबुज प्रकाशन भान है। दोनों चीजें हो गई। भगवान कैसे हैं? भानु के समान हैं, सूर्य के समान हैं। तो सूर्य तो जो है सुबह से उग करके और कमल को खिला देता है। यह कि सूर्य का उगना हुआ नहीं और कमल खिल गए। कौन से वाले कमल? ऐसे ही हमारे अंदर में उर अंबुज प्रकाशन। किसके उर में? कहते सुभव्य। और कैसा है वो भव्य? उसकी विशेषता क्या है? विनयवंत। विनयवान जो भव्य जीव है उसके हृदय कमल को खिला देने वाले भगवान हैं। अब बताइएगा, भगवान के दर्शन करते समय हमारा मन प्रफुल्लित होता है या नहीं होता? हमारा हृदय कमल खिलता है कि नहीं खिलता है? और हमारे मन में विनय का भाव जागृत होता है कि नहीं होता है? ये हमें अपने तरफ भी देखते जाना है और भगवान की प्रशंसा भी कर रहे हैं। हमें तो लगता कई बार कि जैसे भगवान को कसौटी पे कस रहे हैं कि हमारा हृदय कमल नहीं खिला, इसका मतलब आप सूरज नहीं हो, क्योंकि सूरज होते तो खिल जाना चाहिए था। जैसे सूरज के निकलने से कमल, ये कभी मन में भाव नहीं आता है कि हम ही कमल नहीं होंगे तब तो सूरज के निकलने पर खिले नहीं, और कोई फूल नहीं खिलता कमल के अलावा। सूरज की किरण के जरा से इशारे से जो है वो कमल खिल जाता है। तो ऐसे ही जो है भगवान के दर्शन करने मात्र से और हमारा हृदय कमल खिला है कि नहीं खिला है, ऐसा हमें विचार आना चाहिए। और जे एक मुख चारित्र भासत त्रिजग माही प्रधान है। तीनों लोकों में अगर कोई प्रधान है, परम गुरु है, तो अनंत भगवान है। उन्हीं की यहाँ पर पूजा की जा रही। सिद्ध बड़े हैं, 8 कर्मों से रहित हो गए हैं, सिद्धालय में विराजे हैं, अंतिम अवस्था वही है, लेकिन भैया उसकी विवक्षा यहाँ नहीं है।
यहाँ पर अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको ही तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ मान रहे हैं, वही प्रधान है। और वे कैसे हैं? जो जिस जहां से देखता है उसे भगवान अपनी तरफ देखते हुए दिखाई देते हैं। एक मुख चारित्र भासत, एक मुख होने के बाद भी जो है चारों दिशाओं में जो जहां से देखता है, ये मानस स्तंभ इसीलिए तो अपन बना देते हैं, इसको एक ही माना जाता, चार मूर्ति नहीं मानी जाती, नहीं तो 4 और 6 और 2 कहीं नहीं रखी जाती। कई बार मन में आता होगा कि 4 तो रखी, तो कहती वो नहीं रखो चाहिए, पूरी रखी है। कहते ये 4 नहीं है, ये एक मानी जाएगी। ये तो हमारे पास सुविधा नहीं है कि हम एक साथ एक मुख के 4 दिखा सकें, पर समोशरण होता अगर समोशरण में, तो भगवान एक दिशा में देखते हैं, पर कोई इधर से देखे तो उसे उसकी तरफ देखते दिखाई देंगे, कोई पीछे से देखे तो उसे उसकी तरफ देखते दिखाई, वही मुख दिखाई पड़ेगा। जो जहां से देखेगा उसी तरफ मुख दिखाई पड़ेगा। ये समोशरण की विशेषता है। तो एक मुख चारित्र भासत। कई लोग इसकी दूसरे ढंग से भी व्याख्या करते हैं, भगवान एकमात्र चारित्र की प्ररूपना करते हैं, ऐसी व्याख्या भी कई लोग करते हैं। पर वो व्याख्या यहाँ पर की जा सकती है, पर ठीक नहीं बैठती मालूम पड़ती। समोशरण में भगवान की पूजा कर रहे हैं, वहां उनके स्वरूप का भान हो रहा, हमें उनकी बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो देखने में जो उनका स्वरूप आ रहा है, मुखाकृति आ रही है कि वह अद्भुत है तो एक मुख, लेकिन जो जहां से देख रहा है वो सब तरफ से उसे मालूम पड़ता है कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं। ये तो ठीक है कि भगवान ने चारित्र का हमें वह चारित्रम खलु धम्मो कह करके और उपदेश दिया है, क्योंकि चारित्र जहां है वहां सम्यक दर्शन और ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी वो चारित्र चारित्र कहलाएगा, नहीं तो चारित्र नहीं कहलाएगा वो। हाँ, ये भी ध्यान रखना। ज्ञान और दर्शन, अगर हमने कह दिया कि चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, तो हमारा समझना भाव कि ज्ञान और दर्शन से युक्त चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, सो पूरा हो गया। अष्टपावड़ में कहते कि दर्शन मूलो धम्मो, तो अकेले सम्यक दर्शन धर्म का मूल है ऐसा नहीं लगा लेना भाव। उसमें लिखा हुआ है अष्टपावड़ में कि जो दिगंबर मुद्रा है रत्नत्रय से युक्त वही दर्शन है, और ऐसा दर्शन ही धर्म का मूल है। तो अर्थ लेने वाले अपना अर्थ लगा लेते कि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है, ऐसा नहीं लिखा। अष्टपावड़ की अगली गाथा पढ़े अगर वे इसकी व्याख्या करने वाले, तो फिर वहां बताते हैं कुंद कुंद स्वामी के दर्शन के मायने क्या है। दर्शन के मायने हैं वीतराग दिगंबर मुद्रा, और वो भी रत्नत्रय से युक्त, वही दर्शन है, ऐसा दर्शन ही मूल है धर्म का। तो एक ऐसा अर्थ लेना हो तो ले लीजिएगा, पर वो जरा घुमा करके निकाला गया अर्थ है। पूजा में उतने कॉम्प्लिकेटेड अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी सा है कि भगवान एक मुख होते हुए भी आप चारों दिशाओं में प्रतिभाषित होते हैं। ऐसे आप भानु के समान हैं, सूर्य के समान हैं, और हम विनयवान भव्य हैं। अपने आप को समय क्या विनयवान भव्य हैं। अब हमारा हृदय कमल आपके दर्शन और पूजन से खिल रहा है, और भैया अगर एक बार हृदय कमल भगवान के दर्शन से खिल जाए, तो बाहर आकर के वो कोई की जरा सी बात से मुरझा जाए, तो इससे क्या मालूम पड़ेगा कि खिलौने तो ये कसौटी भी लगाते जाओ साथ में। हम देखते रहते हैं रोज, वहां से बाहर निकले नहीं और फिर वो कमल पता नहीं कैसे मुरझा जाते या कि खिलते ही नहीं है? प्रसन्नता अहो भाव ऐसा तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये ऐसे मैं आहार में देखता हूं, एक ग्रास देने मिल गया, इसका कोई अहो भाव नहीं। पानी मिलो तो देवे, इस बात का दुख है। वो जो देवे मिलो को कछु सुख नहीं है, मगर जो दुख है वो कि उनको गिरास मिलो तो हमें पानी कह दी के बाहर निकल जाओ, देने नहीं दे जी को आए जी और व्यवस्था में लगी रहे। इस बात की पीड़ा खाई जा रही है कि मुझे ये नहीं मिला, और इस बात का सुख नहीं है कि मुझे एक ग्रास, अगर वो ही नहीं मिलता तो क्या कर लेते। बस ऐसा ही भगवान की पूजा में है कि आज आंख नहीं खुलती और मेरे भाव नहीं बनते, अहो भाग्य मेरा। तो प्रसन्न चित्त होकर के बाहर निकले और सारा दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो कि मैंने तो आज पूजा करी, अब और दुनिया की कोई चीज मिलो तो मिलो, नहीं मिलो तो नहीं मिलो।
क्यों नहीं आ पाता है ऐसा भाव? आना चाहिए भैया। नहीं आता है तो अपनी कमी मानना चाहिए और उस कमी को दूर करने के लिए वैसा भाव हमेशा बना रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं कि क्यों नहीं, क्योंकि 99.9% लोगों के साथ यही स्थिति, हम सबके साथ यही स्थिति है। पर वास्तव में देखा जाए कि एकमात्र पूजा ही कैसे मोक्ष का कारण बन सकती है, तो ऐसे बन सकती है अगर इस ढंग से पूजा की जाए। जिनने लिखी होगी उनके अंदर कैसे भाव रहे होंगे। 2 लाइनों में शुरू में जो पूजा कर रहा है उसकी विनय, उसकी भव्यता और उसके हृदय कमल के खिलने की बात कह दी और भगवान को सूरज के समान प्रतापी प्रकाशवान सिद्ध कर दिया और एक ही दिशा में देखते हुए भी सबको देख रहे हैं। वैसे तो लिखा ही हुआ है कि आगम चक्षु साहू ओही चक्षु देवानम, अवधि ज्ञान चक्षु है देवों के, आगम चक्षु है साधु का और ये 2 चर्म चक्षु है सब प्राणियों के, लेकिन सिद्ध भगवान के तो अंग का एक एक रोम रोम भी चक्षु है, सर्वांग उनके आंख है। ऐसे भगवान है जो कि केवल ज्ञान के माध्यम से और सारे जगत को देख रहे हैं। ऐसी भगवान की भक्ति भी कर ली। अब कह रहे हैं कि लही कुंद कमला दिक पोहुप भव भव कुवेदन सो बचूं। अब मैं काहे के लिए आया हूं आपके पास में? अकेले फूल चढ़ाने आया हूं? नहीं भैया, ये फूल तो वैसे ही भेंट स्वरूप आपको लेके आया हूं। कुंद श्वेत होता है, जैसे अपनी नासिका का शेप होता, ऐसा शेप होता। आचार्य ने बताया था, अपन ने तो देखा नहीं कुंद पुष्प, उन्होंने देखा, बहुत सुंदर दिखता है बोलते हैं, और व्हाइट होता, ऐसे सुंदर। और कमल इत्यादि। महाराज जी का जन्म हुआ उसके पहले मालूम आचार्य की माँ को क्या दोहला आया था? सहस्त्र दल कमल के द्वारा मैं भगवान जिनेंद्र की पूजा करूं, वैसा भाव आया था आचार्य के जन्म से पहले। बताते हैं तब वहां पर कर्नाटक में मद्रास के जो उस समय स्टेट हुआ करती थी, मैसूर स्टेट, उसके जो राजा थे उनके सरोवर में जो कमल थे, सहस्त्र दल तो नहीं थे लेकिन बहुत अच्छे कमल थे, वैसे 1008 कमल मंगवाए गए थे। खुद मल्लप्पा जी गए थे और वहां से लेके आए और उन 1008 कमल से भगवान की पूजा करी थी। ऐसा भाव आया था। तब ऐसे महान आत्मा का जन्म होता है। हमारे अंदर ऐसे भाव क्यों नहीं आते हैं भगवान की पूजा के? हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारी तो वे रंगी रंगाई चिटके ही धरी है, वही में हम संतुष्ट हैं। हमारे तो वे टूटे टूटे चावल रखे हैं, उसी में हम संतुष्ट हैं, उसी को हमने मान लिया और अपने को बहुत शुद्ध सम्यक दृष्टि मानते हैं। कभी क्यों नहीं भाव आता है कि मैं ऐसे भगवान की भक्ति करूं, ऐसे पूजा करूं? यहां क्या लिख रहे हैं कि लही कुंद कमला दिक पोहुप, ऐसे कमल के फूल, ऐसे कुंद पुष्प जो कि सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनको ले आए, भावना नहीं बना सकते क्या? मैं ये कह रहा हूं अगर प्रैक्टिकली कोई चीज संभव नहीं है तो, फिजिकली संभव नहीं है तो मानसिक रूप से तो संभव है। क्या हम उस समय ऐसा भाव नहीं कर सकते कि ये चावल नहीं है मेरे, ये पुष्प है, मेरी अपनी गुंजाइश इतना ही है, पर मेरे भाव तो वही है। भाव भाव कुवेदन सौ बचूं। मैं संसार में हमेशा हमेशा होने, भाव का मतलब 2 अर्थ हैं, हो और भाव मतलब जन्म जन्म। यहां पर अर्थ क्या लेना? जन्म जन्म में एक अर्थ है कि जन्म जन्म में जो मैंने खोटी वेदना पाई है, काम वासनाओं की वेदना को खोटी वेदना कहा गया है, ऐसी उस वेदना हमेशा, इसलिए ये पुष्प चढ़ा रहा हूं भगवान आपके सामने। अरहंत सुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचूं, विविध भांति परिमल सुमन भ्रमर जास आधीन। गुणमाला और इनकी कहानी नहीं आती, वो क्या, मैं तो ऐसे ही नाम है वो, किसका है वो, जिसमें कि वो फूलों की परीक्षा के लिए वो नहीं सुगंधित, वो कोई 2 द्रव बनाते हैं, 2 अलग अलग सहेलियां, फिर उसमें से परीक्षा करने के लिए किनको देते हैं? जीवनधर कुमार को, क्या महाराज?
प्रथमानुयोग की, हमें तो नाम तो याद नहीं है। तो फिर उनको परीक्षा के लिए तो वो उसमें से सुगंधित उसको एक फेंक देते हैं दोनों को, तो एक भ्रमर आकर के जिस पे बैठ जाता तो कहते ये ओरिजिनल है, जिस पे भ्रमर नहीं बैठा है वो ओरिजिनल है। अब ऐसे ही अपने भी जो रंगे रंगाए चावड़ हैं भी सामने धर दो, देखा तो कि कौन भ्रमर आउट के नहीं आउट। लिखित में जाए कि विविध भांति परिमल सुमन भ्रमर जास आधीन। भौरा परीक्षा करेगा कि परिमल ठीक है कि नहीं, इसकी गंध ठीक है कि नहीं। जिसको कि भौरा भी सुगंधित मानता है, ऐसे पुष्प मैं भगवान आपके सामने लाकर के चढ़ा रहा हूं। काहे के लिए चढ़ा रहा हूं? मैं भी इसी तरह संसार की चीजों में भ्रमर की तरह लट्टू होकर के लगा हूं। सो अब वो सारी चीजें मैं छोड़ता हूं, उसमें मुझे अब गंध नहीं आती है। मुझे तो आपके चरण की सानिध्य मिल गया है, वो ही पर्याप्त है। बाकी सब आपके सामने ही चढ़ा रहा हूं। जैसे कि भ्रमर पुष्प पर डोलता रहता है, ऐसे ही मैं जो है विषयाशक्त होकर के संसार के 5 इंद्रिय के विषयों में डोलता रहता हूं। आज तो जो है ये पुष्प चढ़ा करके मैं संसार में विषयाशक्ति से बच सकूं, ऐसी कामना कर रहा हूं। अब बताइएगा कि अगर इस तरह के भावों से पूजा की जाए तो क्यों नहीं हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा? आना ही चाहिए। कोशिश करें अपन कि इस तरह हम एक एक अर्थ लगा, एक ही पूजा करो भैया, 7 आसें करो, लेकर 4 में विस्तार, जल्दी जल्दी वो 5 नहीं अकेली, वो जल्दी जल्दी चला लिया। एक करो, ठहर ठहर के करो। हम प्रशंसा नहीं करते, हमें 1.5 घंटा लगता था, हमारे संगे कोई ने नहीं करी पूजा। कैसे हम अटक गए, मान लो तो अटक गए बीच में, कोई नहीं करता था। वे कहते इनके संग करो, सो हम करें नहीं पूजा जी, एक करने इनको, हमें 4 कर लेने उतने में। फिर जिस जिसको अपना माना वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। ये पंक्तियां जब जब पढ़ता था तो एक दफे नहीं 10 दफे पढ़ता था भगवान के साथ। वही पढ़ रहा हूं, जब तक मन नहीं भर जाएगा, जब तक उसका भाव भीतर में नहीं आ जाए। क्या ऐसे हम इन पंक्तियों को 10 दफे नहीं पढ़ सकते वहीं पर? ये तो लिखी इसीलिए है, इसके लिए नहीं लिखी कि जल्दी से पढ़ो और चढ़ा तो दो और आगे को पढ़ो। इन पे विचार करें वहीं खड़े होकर के, ठीक तो है। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार में, 2 बार में नहीं आता, 4 बार पढ़ें कि क्या है इसका अर्थ। मैं ऐसे भावों के साथ आपकी पूजा कर रहा हूं। जासो पूजो परम पद, अति सबल मद कंदर्प जाको क्षुदा उरग अमान है। ये भूख की वेदना भगवान के सामने जाके कह रहे कि सर्प के समान है। सर्पनी जब अपने बच्चों को जन्म देती है, एक साथ कितने सारे सर्पों को जन्म देती है, लेकिन उसे क्षुधा की वेदना इतनी लगती है कि अपने ही जन्म दिए हुए बच्चों को खपाखप खाना शुरू कर देती। वो तो 1 आध 2 4 उसमें से कहां से निकल करके भाग जाए तो बच गए, नहीं तो सारे खा लेती, इतनी वेदना लगती। इसलिए क्षुधा को उरग की उपमा दी गई। मेरी क्षुधा भी ऐसे ही है, सर्प के समान कि सब लीलने का मन होता है, 3 लोक को नाजजू खाए। ऐसी स्थिति जैसे नरक में होती है वो क्षुधा की वेदना। उस क्षुधा की वेदना को आपके सामने मैं क्या कहूं। और जब उसकी वेदना को दूर करने जाता हूं, कोई भी अच्छे से अच्छा हो गए, भोजन करने के बाद आलस आए बिना नहीं रहती, प्रमाद आए बिना नहीं रहता, तो कहती अति सबल मद कंदर्प। भारी मात्रा में गरिष्ठ भोजन करने पर क्षुधा की वेदना तो चली गई ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन मद आना शुरू हो जाता, कंदर्प मद। बताइएगा। और कह रहे हैं कि दुस्सह भयानक तासु नाशन को सुगरुण समान है। और आप हमारे सामने हो, कैसे हो आप? जैसे कि सर्प को गरुण का दर्शन हो जावे तो प्राण छोड़ देता। हाँ, गरुण पक्षी दिख जाए सर्प को तो समझ लो बिना मारे उसके प्राण निकल जाए। तो
तो भगवान आप तो गर्म के समान है और मेरी क्षुधा की वेदना सर्प के समान है। अब मैं जब आपके सामने आया हूं तो मेरी क्षुधा की वेदना तो समाप्त हो ही जाएगी। जबकि 11 बजे तक पूजा करने के बाद बहुत जोर से भूख लगी, घरे जाके पहले नंबर के जल्दी तो परस है? क्या हुआ इस पूजा का मामला, क्या हुआ है? ये तो गड़बड़ जैसा लग रहा है कि 11 बजे लौटे थे तो भूख नहीं लगनी चाहिए। नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लेना भैया, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। जितनी देर पूजा की है, जितनी देर भगवान के सामने रहे हैं, मुझे बताओ कि क्या भूख प्यास की बाधा आई है? क्या नहीं आती, बस वही उपलब्धि है। लेकिन मैं जितनी देर आपके चरणों में रहता हूं सो उतनी देर तो क्षुधा की वेदना से बच जाता हूं। मैं तो चाहता हूं कि आपके जैसा ही हो जाऊं ताकि क्षुधा की वेदना के लिए हमेशा हमेशा के लिए बच जाऊं। मेरे भाव ये, ऐसे भावों के साथ जो है क्या चढ़ा रहा हूं, उत्तम छहों रस युक्त नित नैवेद्य करी घृत में पचूं। घी में पका करके उत्तम छहों रसों से युक्त नैवेद्य बना के लाया। ये पता नहीं 15वीं शताब्दी से ये प्रक्रिया बदल गई। मुझे तो यही लगता, बहुत पढ़ने के बाद। मैं समर्थन और विरोध निषेध किसी चीज का नहीं कर रहा, पर इन पूजाओं को पढ़ करके लगता है कि पहले लोग इसी तरह भक्ति भाव से, अब तो इतनी शुद्ध चीज भी नहीं रही कि अपन का चढ़े हैं, घर ही खावे खिलाने शुद्ध पकवान नहीं है, भगवान के शुद्ध पकवान का चढ़े अपन। लेकिन पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बिल्कुल शुद्ध पकवान बना करके लोग नैवेद्य बना करके ले जाते होंगे और भगवान के सामने चढ़ा करके प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। अपन तो आज भाव भी नहीं कर पाते हैं कि अपने भोजन में तो 6 रस होना चाहिए, लेकिन 6 रस का भगवान के सम्मुख त्याग करने का मन कभी नहीं होता। हम कहते कि न चढ़ाओ 6 रस से युक्त द्रव्य, लेकिन 6 रस से युक्त पदार्थों का त्याग करने की भावना तो भगवान के चरणों में आ जाए। भले आपने एक तो चिटक चढ़ाई है, लेकिन वो चिटक प्रतीक हो जाए इस बात की कि मैं भी भगवान 6 रस चढ़ाता हूं आपके सामने। मतलब चढ़ा दिए मैंने, आवाज नहीं खाऊंगा मैं। ऐसा होता है क्या? बहुत मुश्किल। एक आध दिन हो जाए कभी तो पूजा सार्थक हो जाए। मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैंने चढ़ा दिए 6 रस, क्योंकि 6 रस खाने से मेरी वेदना कभी नहीं, कितनी बार तो खाया है मैं इन सब रसों में आसक्ति छोड़ रहा हूं। रस खाते हुए भी रसों में आसक्ति ना हो, इतना कर सकते नहीं? छोड़ पा रहे 6 रस, लेकिन गृद्धता से तो न खाओ। पेट भरने के लिए खाना है। आयु अट्ठम बल अट्ठम तेज अट्ठम ना भैया, व्यक्ति अट्ठम। धर्म ध्यान, अध्ययन चिंतन मनन और धर्म ध्यान के लिए भोजन कर रहा हूं। आयु बढ़ जावे, बल बढ़ जावे, मोटापा चढ़ जावे, इसके लिए नहीं कर रहा हूं। इतना कर ले अपन भोजन करते समय। खाने के लिए नहीं खा रहा हूं, तपस्या कर सकूं, दिन भर राग द्वेष को जीत सकूं, इसके लिए मैं भोजन कर रहा हूं भैया। तो भी क्षुधा की वेदना जीती जा सकती है। ऐसे भाव इसमें भरे हुए हैं। ऐसे भावों से युक्त होकर के अरहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचूं। नाना विधि संयुक्त रस व्यंजन सरस नवीन, जासों पूजों परम पद देव शास्त्र गुरुस्तीन। ऐसे प्रकार के नैवेद्य आज भी चढ़ते हैं, चढ़ाने वाले चढ़ाते हैं। अपन थोड़ा दक्षिण भारत एक आध बार घूम के आए, हम तो गए नहीं। हम तो सुनते हैं, आचार्य श्री खूब बताते हैं कि बिल्कुल पूरी थाली चढ़ाते हैं। और हमने तो मुक्तागिरी में पहला आचार्य श्री के साथ चतुर्मास करा था सन 80 में, तो वहां भी देखा था दीपावली के दिन वहां पर बर्फी नहीं बनती, न लड्डू बनते हैं वहां पर। हाँ, ऐसे शक्कर के कोई नहीं बनाता वहां पर। एक दिन पहले से बना के नहीं धरते हैं वहां पर। अपने यहाँ तो ऐसी परंपरा है, बना के धरते हैं। चलो फिर भी ये चल रही है। अब धीरे धीरे तो वे कह रहे कि शक्कर के लड्डू भी बंद कर दे, अकेले गोला छील के ले आवे, चढ़ा दे सफेद सफेद। और पूरे छील तो नहीं बने गोला, तो ऊपर की 2 चिटके निकालो, नीचे की निकालो, और तनक सफेद दिखाने लगे तो वही चढ़ा। को पड़े मेहनत में, को पड़े जो सब आडंबर में, उनको आडंबर लग रहा। धीरे धीरे करके सब,
और वहां का मैं कह रहा हूं कि कैसे ला रहे थे वो, सुबह से 5 बजे प्रत्यूष वेला में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण वहां देखा हमने। 5-5 बनाए हैं पहाड़ जैसे नुक्ति के लड्डू, जिन पर पैसा भी लगे हैं, चांदी के सिक्के भी लगे हैं, जिन पर खूब मेवा मिष्ठान लगा है, और एक तो दीप धरा है। 5 बने एक थाली में, सिर पे रख करके लालू और दीपावली के दीप चले आ रहे हैं। लोग अपने अपने चलाएंगे, घर से बना के लाए, इतने के उधार थोड़ी ले हैं कि तई लाए उतई चला जाए। हाँ, भक्ति भाव है। देखो भाई, अपने अपने ढंग से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी करना, मैं तो बता रहा हूं आपको कि ऐसे लोग भी हैं संसार में, ऐसी भक्ति भी करने वाले हैं, और अपन उनके सामने और अपने को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं कि हम ही भक्ति सही कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा संसार में और इन सब चीजों को गौर से देखिएगा कि कैसे आनंदित होकर के, कैसे भक्ति भाव से युक्त होकर के पूजा की जाती है। उसका एक अंश भी अपने जीवन में आ जाए भैया, ऐसा प्रयास अपन को करना चाहिए। जैसी द्रव्य मिले कोई बात नहीं है, लेकिन उस हल्की द्रव्य में भी हमारे भाव तो हल्के ना रहें, कम से कम हमारे भाव तो कम से कम उज्ज्वल ही रहें भैया। जिस दिन हमें दिव्य पुष्प मिलेंगे, जब हम देवता बन करके पूजा करेंगे तो दिव्य पुष्प लाएंगे, लेकिन आज तो हमारे पास जो है उसी में हम दिव्यता का अनुभव करें, उसी में अपने भावों को निर्मल बनाएं। यही पूजा का मुख्य उद्देश्य है।